दोस्तों, छठ महापर्व जो पूरे देश में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस त्योहार में 2-3 दिन की प्रक्रिया होती है, जिसमें महिलाएं संध्या अर्घ, सुबह अर्घ भी करती हैं। और ये त्योहार बहुत ही महापर्व ये है। और इसमें ज़्यादातर बिहार और उत्तर प्रदेश में ये खासकर मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार में एक सोनी नाम की लड़की होती है, जो अपने माँ के साथ में इस त्योहार में जो बहुत ढेर सारी तैयारियां होती है उसमें हाथ बटाने के लिए उनके साथ लगी रहती है, और पूरी तैयारी उनके अपने माँ के साथ साथ करती है। दोस्तों, संध्या अर्घ में जाती है, उसके बाद में सुबह अर्घ में जाती है। और जब घाट पे पहुंचती है सुबह अर्घ में, तो लगभग ये जो सुबह अर्घ में लोग जाते हैं, ये 12 बजे के बाद से ही जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी वहाँ जाते हैं उतनी जल्दी ही अपने मनपसंद की वहाँ जगह पाते हैं खड़े होने की, और जो कि अच्छे से खड़े होकर के सुबह का अर्घ दे सकें। और ये लोग बड़े हर्षोल्लास, गाजा और बाजे के साथ वहाँ जाते हैं। दोस्तों, जब घाट पे पहुँचते हैं तो ये जो सोनी लड़की होती है, इसको एक लड़के से इसकी मुलाकात हो जाती है, और वो लड़का पहली ही नज़र में इसको अपने जाल में फंसा लेता है। बातों बातों में उसे ऐसा कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, और मिलने के बहाने उसे एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं त्योहार के आड़ में क्या क्या होता है। दोस्तों, वहां ले जाने के बाद में क्या कुछ होता है इस कहानी में, आइए हम पूरी कहानी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है बिहार के भागलपुर जिले की। ये छठी मैया का महापर्व चल रहा था। तो सबसे पहले आप लोगों को छठी मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका आने वाला साल, आने वाला दिन बहुत ही अच्छा गुजरे। तो दोस्तों, इस महापर्व में लगभग 3 या 4 दिन की प्रक्रिया होती है, जो कि बहुत ढेर सारे व्यंजन इकट्ठा करने होते हैं, फल फ्रूट इकट्ठा करने होते हैं, और घर की ढेर सारी तैयारियां करनी होती है। पहले दिन तो संध्या अर्घ होता है, जिसमें महिलाएं शाम को घाट पर पहुंचकर वहां सूर्य देवता को संध्या अर्घ देती हैं। उसके बाद में दूसरे दिन सुबह में लगभग 12 बजे से ही निकलना घर से स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि जितनी जल्दी वहां पहुंचते हैं उतनी जल्दी उनको अच्छा घाट मिलता है अर्घ देने के लिए। अब दोस्तों, अपने माँ के साथ गाजे बाजे के साथ, साउंड के साथ, ये भी लड़की जो सोनी होती है वो घाट पे पहुंच जाती है, जो कि सुबह के लगभग 2 बजने का वक्त रहा होगा। घाट पर पहुंचती है, उसके बाद में इसकी जो माँ होती है वो तो जल में, गंगा मैया के किनारे जल में खड़ी रहती है, क्योंकि सुबह का अर्घ देना होता है। और इसके घर में ज़्यादा कुछ कोई रहता नहीं, क्योंकि इसके दादाजी रहते हैं, और ये रहती थी, और सोनी और इसकी माँ, बस 3 ही लोग घर में रहते हैं। और जो इसके पिताजी होते हैं वो बाहर कमाने के लिए गए होते थे, बाहर ये काम करते हैं। दोस्तों, जब इसे एक लड़के से मुलाकात होती है, जिस लड़के का नाम विक्रम होता है, विक्रम की मुलाकात तो पिछले छठ से चल रहा था, क्योंकि 1 साल व्यतीत हो रहे थे इसके बीच में ही से कई बार इस सोनी से और विक्रम से मुलाकात होती है। लेकिन ये जो सोनी होती है, विक्रम होते हैं, इस दिन भी तय करते हैं कि हम पिछले महाछठ में मिले थे, तो इस भी छठ में हम मिलेंगे। इन लोगों को इतना ज्ञान नहीं था कि इतना बड़ा त्योहार छठी मैया का, इतना बड़ा पूजा पाठ हो रहा है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये लोग बिल्कुल हवस के इतने बड़े पुजारी हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद में ये पहले जो सोनी जाती है 3 बजे अपने माँ के साथ में घाट पे जाती है। और इसके बाद में जो विक्रम होता है वो भी घाट में जाता है। जो विक्रम के घर में कोई, जैसे ये छठ महापर्व में कोई व्रत वगैरह रखता नहीं था विक्रम के घर में। विक्रम घाट पे इसीलिए आया करता था कि किसी से वो मिले, किसी से बातें करे, और उसकी यही पसंदीदा होती है। फिर ये दोनों लोग घाट पे, इसकी माँ क्योंकि जल में खड़ी हुई थी, पानी में खड़ी हुई थी सुबह सूर्य अर्घ के लिए, और ये दोनों लोग इधर उधर पहले विक्रम और सोनी को घूमते हैं। इसके बाद में जब 3 बज जाते हैं तो विक्रम कहता है हमें तुमसे कुछ अकेले में बात करने हैं। तो सोनी कहती है कि कहाँ चलें।
विक्रम कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारे घर पे तुम्हारे दादाजी होंगे और कोई होगा नहीं, तो हम क्यों ना तुम्हारे घर ही चले। सोनी भी मान जाती है। इसके बाद दोनों बाइक उठाते हैं और विक्रम के साथ सोनी अपने घर पहुंच जाती है। इसके बाद गाड़ी बरामदे में खड़ी कर देते हैं। ये दोनों लोग सोनी के कमरे में चले जाते हैं। सोनी के कमरे में जाते हैं तो कुछ देर तो बातें करते हैं। उसके बाद जो भी उन्हें कुछ करना था वो करते हैं। उसके बाद बातें करते हैं। बातों बातों में ये दोनों लोग झगड़े कर लेते हैं और झगड़े में जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। जब आवाज आती हैं तो इसके घर के, इसके कमरे के मुश्किल से 100 कदम दूरी पे इसके दादाजी सोए हुए थे। जब इसके दादाजी के कानों में आवाज पड़ती है कि अभी कोई बाइक से आया है, बाइक बरामदे में खड़ी किया है, फिर वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया, शायद घर में ही गया होगा। उसके बाद में और इधर सोनी की आवाज़ भी सुनते हैं। तो आवाज़ सुनने के बाद वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि सोनी तो अभी अपने माँ के साथ घाट पर गई थी, इतनी जल्दी वहां से वो वापस कैसे आ सकती है। लेकिन दोस्तों, सोनी तो विक्रम के साथ आई ही हुई थी। अब जब ये सोनी की आवाज़ सुनते हैं तो धीरे धीरे वहां से उठ करके और दरवाजे तक आते हैं और दरवाजे में चुपके से वहां खड़े हो जाते हैं। जब वो अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही थी, क्योंकि जो विक्रम था वो किसी और लड़के को बुलाने की बात कर रहा था और इधर सोनी मना कर रही थी कि नहीं बुलाना है। अब ये बात जब दादाजी उसके सुनते हैं तो दरवाजा पीटते हैं कि अंदर कौन है, दरवाजा खोलो। अब ये दोनों लोग विक्रम और सोनी सन्न हो जाते हैं कि ये किसने सुन लिया, ये दरवाजे के बाहर कौन आ गया। इसके बाद में दरवाजा पीटते हैं। ये दोनों लोग चुपके से कमरे में बैठ जाते हैं। इसके बाद में इसके दादाजी जब ये दरवाजा लोग नहीं खोलते हैं तो आसपास के लोगों से कहते हैं कि लगता है हमारे घर में कोई चोर आया हुआ है और अंदर से दरवाजा बंद करके अंदर से बैठा हुआ है। चलिए देखते हैं कि कौन आया है। अब भाई भिड़ा गांव था, लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। इसके बाद में दरवाजा पीटते हैं। जब दरवाजा पीटते हैं तो वहां कोई अंदर से दरवाजा खोलता नहीं है, क्योंकि विक्रम और सोनी चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं। इसके बाद में काफी प्रयत्न करने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता है तो सब लोग मिल करके दरवाजा तोड़ देते हैं। तोड़ते हैं तो सबसे पहले तोड़ते हैं जैसे ही तुरंत विक्रम वहां से बहुत तेजी से निकल जाता है, अपनी बाइक छोड़कर भाग जाता है और वहां सोनी बचती है। विक्रम लगभग रात के 3 बज रहे थे तो गांव वालों ने, ग्रामीणों ने उसका पीछा किया, लेकिन 3 बज रहे थे, रात का काफी अंधेरा भी था। उसको लोग पकड़ नहीं पाते हैं और भागते भागते वो भाग जाता है, अपने घर पहुंच जाता है। इसके बाद में जब सोनी से पूछा जाता है कि यहाँ कौन आया था, तो सोनी कहती है हमें नहीं पता वो कौन आया था। ये पूछा जाता है किसकी बाइक है, फिर भी सोनी नहीं बताती है कि किसकी बाइक है, कौन आया था, कैसे आया था। फिर उसकी बाइक का जो नंबर होता है वो डाला जाता है तो किसी और लड़के के नाम से उसका निकलता है, जिस लड़के का नाम बताया जा रहा है राजकुमार बताया जा रहा है। राजकुमार लड़के के नाम से जो वो गाड़ी थी वो राजकुमार लड़के के नाम से थी होती है, और जो आया था सोनी से मिलने उस लड़के का नाम विक्रम होता है। अब दोस्तों, राजकुमार तक संपर्क किया जाता है तो राजकुमार कहता है कि नहीं, मैं नहीं गया था, मेरी गाड़ी कोई और लेके गया था। जब राजकुमार से काफी पूछताछ की जाती है कि आपकी गाड़ी कौन लेके गया था, काफी कसनी की जाती है, तो विक्रम वो सॉरी राजकुमार बताता है कि मेरी गाड़ी एक विक्रम नाम का लड़का ले गया था। इसके बाद में विक्रम तक पहुंचा जाता है। विक्रम कबूल करता है कि हाँ, गाड़ी हम ही लेके गए थे। और इधर ये गांव में ये सब चल ही रहा था। उधर घाट पर जब तक भाई 6 नहीं बज जाते हैं, सुबह का अर्घ नहीं दे दिया जाता है, जब तक तो उसकी माँ घर पे नहीं आ सकती थी। और उधर जो घाट पर काफी साउंड सर्विस लगी हुई थी, इतनी आवाज आ रही थी जिसका कोई मतलब सीमा ही नहीं है, इतनी आवाज घाट पर हो रही थी। अब सब लोग हजारों की तादाद में घाट पर थे। हजारों महिलाएं पानी में खड़ी थी, जल में खड़ी थी अर्घ देने के लिए। अब ये प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होती है और सुबह अर्घ होता है। अर्घ देने के बाद में जब 8-9 बजे ये गांव वाले जब घर पे पहुंचते हैं और फिर ये खबर सुनते हैं तो भाई दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि इधर
छठी मैया का पूजा पाठ चल रहा था, इधर गांव में क्या चल रहा है, बहुत कुछ। उसकी माँ आती है, फिर सोनी को बहुत उल्टा सीधा सुनाती है, सोनी कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद में पूरी पता किया जाता है कि बाइक किसकी है, ये कौन लड़का आया था। तो भाई इसको तो ग्रामीणों ने तुरंत पता लगा ही लिया था। फिर विक्रम को बुलाया जाता है और राजकुमार को बुलाया जाता है और सोनी को भी, इन सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद में पूछ जांच होती है, फिर मौके पर किसी ने फ़ोन कर कर पुलिस भी बुला ली जाती है। पुलिस कहती है कि देखो, ये सोनी और रात विक्रम के मनमर्जी से जो कुछ भी हुआ है, ये हुआ है। सोनी से जब पूछा जाता है कि आप दोनों, उसके दादाजी पूछते हैं कि आप दोनों इतनी तेजी से झगड़ा क्यों कर रहे थे, तो सोनी बताती है कि जो विक्रम है, इन्होंने मुझसे पहली मुलाकात की थी आज के 1 साल पहले। हम दोनों घाट पे ही जो सुबह का अर्घ है, सुबह के अर्घ में लगभग 3 बजे पहली बार इनकी मुलाकात हुई थी। और जब पहली बार मुलाकात हुई थी तो पहले ही दिन हम लोगों ने इसी घर पे आकर, ये जब अपनी गाड़ी लाया था, इसी घर पे आकर ही हम लोगों ने मुलाकात की थी और जो हमें करना था वो किए थे। इसके बाद में साल में कई बार लिविंग रिलेशन में रहे, जैसे आजकल होता है। और इसके बाद में आज जब ये आए थे तो दूसरे की गाड़ी लेकर आए थे और वो जब हमसे पहली बार मिले थे तब ये कहे थे कि हम तुमसे शादी करेंगे। और जब शादी ना करने की बात कही तो हमें गुस्सा आई और इनसे हम मारना पीटना शुरू कर दिए। इसी की आवाज़ बाहर गई थी। भाई पुलिस कहती है कि यदि आप लोग चाहो तो इसके नाम पर हम एफआईआर दर्ज करें। फिर गांव वाले कहते हैं कि बिल्कुल एफआईआर दर्ज किया जाए। और जब एफआईआर होता है तो उस लड़के के नाम से एफआईआर होता है, विक्रम के नाम से। पुलिस ले जाती है, लड़के को भी ले जाती है और सोनी को भी ले जाती है। दोनों से पूछ जांच करती है तो सोनी बताती है कि आज से 1 साल पहले हमसे इनसे लिविंग रिलेशन रहा। और लिविंग रिलेशन में जब ये होता था कि जो विक्रम था ये कहता था बार बार कि हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन ये हमसे शादी नहीं कर रहे हैं। फिर पुलिस, मौके पर पुलिस होती है, विक्रम से कहती है कि यदि तुम इसके साथ शादी नहीं करते हो तो तुमको जेल में कर दिया जाएगा और साथ में तुम्हारे माँ बाप को भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इसके बाद विक्रम शादी के लिए हामी भर लेता है, फिर दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, और आगे कुछ क्या होता है, क्योंकि अभी 2-3 दिन की तो बात हुई, 2-3 दिन की। और तो दोस्तों, ऐसे ऐसे त्योहारों के आड़ में लोग करते रहते हैं, इनको ये नहीं पता होता है कि त्योहार चल रहा है, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।